अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो बिजनेस करिए, और बिजनेस करना हर इंसान के बस की बात नहीं है, और सरकारी नौकरी मिलना किस्मत की बात होगी। तो करेंगे क्या? जीवन जीने के लिए पैसा तो चाहिए। तो हम आज आईटी कैरियर पे यह बात कर रहे हैं। आईटी कैरियर्स फॉर द फ्यूचर आज का मेरा टॉपिक है कि आज फ्यूचर के लिए आईटी कैरियर आप कैसे बनाएं, क्या करें, ये हमारा टॉपिक है। सबसे मेन चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आईटी का फ्यूचर ब्राइट है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में सबसे पहले डालना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? जितने भी नए बिजनेस खोल रहे हैं, क्योंकि भारत में ध्यान रखना बिजनेस सबसे ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, जिसको देखिए वो नया नया बिजनेस खुलता जा रहा है। आप शार्क टैंक में देखते हैं कितने बिजनेस आइडिया आ रहे हैं। हर बिजनेस आइडिया को चलने के लिए जरूरी है आईटी, क्योंकि बिजनेस तभी चलता है जब आपके पास वेबसाइट हो, सॉफ्टवेयर और ऐप हो। कोई भी बिजनेस को चलाने की 3 आजकल ध्यान रखना मॉडल्स होते हैं। कौन से मॉडल होते हैं? सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ऐप। तो हर बिजनेस को जब सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, तो आईटी इंडस्ट्री तो गिरेगी नहीं, वो तो उठती जाएगी ना, क्योंकि इंसान तो डिजिटल है। आजकल शॉप में कोई नहीं आता, आजकल डिजिटल सब कुछ देखा जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना कि सारे लार्ज कॉर्पोरेशन तो पहले से आईटी में है। रेलवे की बात करें, हमारे भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रेलवे को कहा जाता है। अगर आप देखें तो रेलवे का सारा काम आईटी में है। रिजर्वेशन से लेकर ट्रेन कहाँ खड़ी है, आपका जनरल टिकट भी अगर आपको परचेस करना है वो भी आईटी में चला गया। आपको जो भी काम करना है रेलवे ने पूरा आईटी को दे दिया। और हमारे जितने भी टॉप है, जैसे बैंक्स की बात करें तो वो भी किस में काम कर रहे हैं? आईटीज में काम कर रहे हैं। तो बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो आईटी में है ही, और छोटे वाले भी आईटी में टूट रहे हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है, बिजनेस को आईटी सेक्टर में एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोग्रामर्स की बहुत ज़रूरत है। जो बिजनेसमैन होता है वो आईटी कोडर नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। लेकिन बिजनेसमैन को अच्छे से पता होता है कि जब तक मेरे पास आईटी इंजीनियर्स नहीं रहेंगे, मैं डिजिटली कहीं नहीं स्प्रेड कर पाऊंगा। तो बिजनेसमैन क्या कर रहा है? आईटी इंजीनियर्स को हायर करता है, या कंपनीज को प्रोजेक्ट्स इतने सारे देता है कि कंपनीज बहुत अच्छा टर्नओवर इस समय ले रही है। आप देखते हैं कि आईटी कंपनी का शेयर मार्केट सबसे ऊपर जाता है। आप देखते हैं कि आईटी कंपनी सबसे ज्यादा पे आउट दे रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बिजनेस हाउसेस दे रहे हैं, तो आईटी कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि बिजनेस हाउसेस को तो चाहिए ना डिजिटल मार्केट। हम आप तक कैसे पहुंचे? हमें आप तक पहुंचने के लिए वेबसाइट, ऐप, सॉफ्टवेयर चाहिए। हमें आप तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उसके लिए आईटी बहुत फ्यूचर है, इस चीज़ को बहुत ब्राइट है। और इंडिया में ध्यान रखना इसलिए ब्राइट है क्योंकि इंडिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम वर्ल्ड की जल्दी 3rd इकोनॉमी बढ़ने वाले, 5th इकोनॉमी है वर्ल्ड के, और अब 3rd इकोनॉमी बढ़ने वाले, यानी हमारे पास इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर बहुत बूम करने वाला है। एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखी जा रही है कि आईटी सेक्टर जो है, ध्यान रखना, ये फंडामेंटल सबके लिए है। क्योंकि किसी भी आप अगर करियर में जाते हो तो आपको बेसिक आईटी का नॉलेज जरूरी है। आप देखिएगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपसे करवाया ही जाता है, और इसका स्कोप और ब्रॉड है। इंडिया में तो है, और अगर आपके पास अगर काबिलियत है तो विदेशों में जाके आईटी की आप काम करें। आप वर्क फ्रॉम होम लेके आईटी की काम करें, तो आईटी में कामों की कमी नहीं है। अब काम करने वाले कम पड़ने लगे, इतनी काम अभी आपके पास है। अब यहाँ पे देखिएगा आईटी की डिमांड जो है वो सप्लाई से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रीज़न क्या है? ये आप देख रहे हैं, जो 3 पिलर्स आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये है आपकी डिमांड। आईटी में इतनी डिमांड की ज़रूरत है, लेकिन दिक्कत क्या है? सप्लाई बहुत कम हो रहा है। सप्लाई क्यों कम हो रहा है? कॉलेज पाइपलाइन सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री को बच्चे देता है, पर कॉलेज पाइपलाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक है, जो आपने भी देखा होगा, वो क्या है? सिलेबस ओल्ड है। सिलेबस ओल्ड है और आज के हिसाब से आपको ट्रेन नहीं किया जा रहा है। तो कॉलेज पाइपलाइन तो ट्रिकल की तरह है कि आप कॉलेज में एडमिशन तो लेते, लेकिन सेक्टर के साथ तैयार नहीं हो पाते। और ये आपको ध्यान रखना, बहुत सारे बेबी बूमर्स रिटायरिंग हो रही है। बेबी बूमर्स हम किसको कहते हैं? कि नए नए जो हमारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिन्होंने डिग्रियां की है आईटी की, पर सीधे वहाँ से आईटी छोड़ के सेल्स में चले जाते हैं। कई लोग मैनेजमेंट से का डिग्री करते, मैनेजमेंट छोड़ के पता नहीं क्या करने लगते हैं। तो इनको हम कहते हैं बेबी बूमर्स। अभी बूम ही कर रहे थे, रिटायर ले लिए। तो इस कारण से ध्यान रखना, आईटी कंपनी में डिमांड जो है तो, लेकिन आईटी वालों को ही नहीं जाना वहाँ पे। कई बार पता नहीं किसने क्या दिमाग दिया, उन्होंने छोड़ दिया। बिजनेसेस को तो हेल्प चाहिए ना भाई। बिजनेस क्लास वाला ध्यान रखना पैसे से पैसा बनाना चाहता है, लेकिन उसको आईटी सेक्टर में लोग चाहिए। सैलरीज तो बढ़ी रही लगातार, ये भी एक आपको ध्यान रखना। आईटी सेक्टर में सैलरी बहुत तेज गति से बढ़ रही है। आप अगर इस समय एक तुलना करें तो जिस गति से आईटी कंपनियों ने सैलरीज को राइजिंग किया है, पाइथन, पीएचपी, जावा और आपका डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, अभी नई सीरीज में तो इतनी सैलरी कभी आई नहीं। प्रमोशंस बहुत होती है,
आईटी सेक्टर में मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप 3 साल के अंदर वो सब कर सकते हैं जो आप 3 साल के अंदर बाकी जगह नहीं कर सकते। काबिलियत अगर आपके अंदर है तो आईटी सेक्टर में प्रमोशन बहुत है। मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है जो 5 साल के अंदर 5-5 बिल्डिंग खड़ी कर चुके हैं। हैदराबाद, पूना में अगर आप जाएंगे, बेंगलोर में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें यथार्थ दिखेंगी, अपने यहाँ पे नहीं दिखती, इसलिए आपको लगता है कि ये सब है नहीं। कंपनीज को ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल दोनों सपोर्ट चाहिए। सिर्फ आप ये मत सोचिएगा कि आईटी कंपनी में केवल प्रोग्रामर बन के बैठ के कोडिंग ही लिखते रहो, पहले कोडिंग से डरते हैं। कंपनियां कहती है कि मुझे तो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल दोनों भी चाहिए, यानी मेरे सॉफ्टवेयर वेबसाइट को चलाने वाला भी चाहिए और उनको मैच करने वाला भी चाहिए। यानी आईटी में 3 जॉब हो गए, एक तो प्रोग्रामर, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, एक आपका टेक्निकल सपोर्ट। तो 3 तरह के जॉब्स आपके यहाँ निकल गए और कंपनीज कहती मैं तो पैसा फेंकने को रेडी हूँ, आपके पास काबिलियत आइए, आई विल गिव यू सैलरी। और कितनी सैलरी चाहिए आपको? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो बिजनेस हब्स बन चुके हैं। हमारे गुजरात सेक्टर अगर आप देखते हैं तो गुजरात सेक्टर बिजनेस हब है। अगर गुजरात सेक्टर में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे बात होती है आईटी ट्रेंड्स की। तो आईटी ट्रेंड्स, आईटी में सिर्फ ट्रेंड क्या चल रहा है, आईटी जहाँ ध्यान रखना जो है वो इस समय इन ट्रेंड्स पे चल रहा है, 4 ट्रेंड्स में। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आईटी जो है ये शेयर सर्विसेज पे काम कर रहा है। या शेयर सर्विस का मतलब क्या होता है कि आईटी जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना के सबको दे रहा है, जिसको शेयर करके लोग चलते हैं। जैसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, आपका फेसबुक, सोशल मीडिया शेयर सर्विस है, आप भी शेयर करते हो, मैं भी शेयर करता हूँ, और इसको बनाने वाला करोड़ों कमा रहा है। ईआरपी सिस्टम आप जानते हैं, जितने भी बिजनेस आज चल रहे हैं जिसमें फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एचआर है, पेरोल है, परचेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग है, सब जगह तो आईटी चला गया। आज आप अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो ध्यान रखना वो भी एक कंप्यूटर लेके बैठता है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो आपके शरीर के अंगों का जांच करता है। पहले के जमाने के डॉक्टर सीधे कान में लगाते स्टेथोस्कोप और ऐसे दिखते थे। आज के डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, अच्छी बड़ी एक मशीन उनके पास रहती है और उसके अंदर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो आपके शरीर को डायग्नोस करता है। तो ऐसा कोई सेक्टर